संबंध। अब भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण तीसरे श्लोक में बताते हैं। ज्ञेया स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। महाबाहो। महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यो न द्वेष्टि। कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचन मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। मार्मिक बात। प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता, कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं, प्रत्युत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते।
इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। न कांक्षति, कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बंध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी। अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके। अर्थात गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास है। आगे छठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्म का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी नहीं मिलता, न तो सन्यासी नाम क्वचित। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी अर्थात सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए
कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही संन्यास है और कर्मयोगी में राग द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं। अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। टिप्पणी। गीता में आए कर्म बंधम प्रहास्यति त्रायते महतो भयात् जहाति उभे सुकृत दुष्कृते मोक्षते शुभात् विजिनं संतरिष्यसि नाप्नुवन्ति दुःखालयम शाश्वतम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षते कर्म बंधनैः मृत्यु संसार सागरात् समुद्धरता भवामी आदि पद यहाँ आए बंधात प्रमुच्यते पदों के ही पर्यायवाची हैं। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य, भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व यानी भोग भोगूं या साधन करूं चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद्व होगा। निर्द्वंद्व होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य है राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो
ऐसी बात नहीं है, और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फल स्वरूप आती जाती रहती है, फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं, फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं, केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व नहीं रहता। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद्व होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं। निर्द्वंद्व होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुख पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। टिप्पणी। एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते भिमतो ह्यर्थो यद संगस्तु कृत्स्नशः। श्रीमद् भागवत में भी आया है, योगियों के समस्त योग साधनों का एकमात्र अभिष्ट फल है संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद्व अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, बाहर के सुख दुख में, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व रहित होना है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से
जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद्व हो जाता है।